डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है जुगनू प्रजातियों की खोज। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, जुगनू प्रजातियों के बारे में, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके चर्चा के कारणों को। तो हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग द्वारा जुगनुओं की नई प्रजातियों की खोज की गई है। इन प्रजातियों को एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी AIWC वंडालूर ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के मनाम्बोली, पोलाची और उलैंडी वन क्षेत्रों के 10 स्थानों पर अध्ययन किया है। बता दें कि इन 10 स्थानों से एकत्रित जुगनू लार्वा और वयस्कों में से जुगनू की 8 प्रजातियों की पहचान की गई है। आइए अब जानते हैं जुगनू प्रजातियों के बारे में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाई गई जुगनू प्रजाति के नाम निम्नलिखित हैं: एप्सकांडिटा पेरप्लेक्सा, एप्सकांडिटा टर्मिनलिस, सिमेट्रिकाटा ह्यूमरलिस, कर्टोस प्रजाति 3 अलग अलग प्रजातियां, लैम्प्रिगेरा प्रजाति, पायरोकोइलिया प्रजाति। सभी 8 प्रजातियों की DNA बारकोडिंग और अनुक्रमों को जेनबैंक NCBI डेटाबेस में जमा किया गया है। आइए अब जानते हैं अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के बारे में। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य को वर्ष 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और यह तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1479.87 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 958.59 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 521.28 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है। अभयारण्य में एंजियोस्पर्म की लगभग 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य के करियन शोला, ग्रास हिल्स और मंजम पट्टी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2008 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। दूसरा, यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।